आज 4 रियासती असेंबली इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में वापसी की है। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने अक्सरियत हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 115 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस 68 सीटें जीत चुकी हैं, 1 सीट पर वो आगे है। वहीं 15 सीटों पर दीगर उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। हार कबूल करते हुए वजीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर को इस्तीफा सौंप दिया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की 230 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। रुझान में बीजेपी को 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत मिलती दिखाई दे रही है। अब तक बीजेपी 127 सीटें जीत चुकी हैं, 37 पर आगे है। कांग्रेस 37 सीटें जीत गई है, 28 पर आगे चल रही है। अक्सरियत के लिए 116 सीटें चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इख्तिदार हाथ से खिसकने के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, रियासती कांग्रेस सदर दीपक बैज समेत 5 वुज़रा इलेक्शन हार गए हैं, जबकि 3 अभी पीछे चल रहे हैं। इस बीच वज़ीर आला भूपेश बघेल के इस्तीफा की खबर सामने आ रही है। वो रात 9:30 बजे राजभवन पहुंचकर गवर्नर को इस्तीफा देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स पहुंचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है।